सत्कर्म करने वालों के लिए मंदिर के घंटे की टंकार हूं, पापियों का नाश करने वाला, भक्तों का कल्याण करने वाला मैं शिव रूपी आकार हूं, मैं ओंकार हूं। इस सृष्टि में समय समय पर तामसिक तत्वों ने असुरों और दैत्यों का रूप धारण कर निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार किए हैं। पीड़ित और भयभीत प्राणी सदा ही भोलेनाथ की शरण में आते रहे हैं। किंतु कटु सत्य ये भी है कि असुरगण संकल्पित और अडिग जप तप के बल पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल रहे हैं। आज भी तारकासुर के तीनों पुत्र ब्रह्मदेव के वरदान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे परमपिता ब्रह्मा जी, वो तीनों तारक पुत्र आपसे वरदान प्राप्त कर उसी प्रकार उत्पात मचाएंगे जिस प्रकार तारकासुर ने मचाया था। वो तीनों तारक पुत्र मानव और देव सभी की शांति भंग कर देंगे। आप उन्हें वरदान न दे परमपिता। इसी में हम सबका हित है परमदेव। नारायण नारायण, आप मौन क्यों है परमपिता? मौन तोड़ने से सत्य प्रकट होने लगता है नारद, और सत्य अप्रिय होता है। प्रिय सत्य से अप्रिय सत्य अधिक हितकारी होता है परमपिता। आप वही कहें। सुनो देवगण, वरदान देना मेरा स्वभाव नहीं, बंधन है। मैं सुर अथवा असुर किसी से नहीं कहता कि वे मेरा तप करें और मेरा वरदान प्राप्त करें। जो भी तप करता है उसका प्रतिदान देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। फिर हमारा क्या होगा ब्रह्मदेव? यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर आश्चर्य होता है कि असुरगण तप करके वरदान, सामर्थ्य और सफलता प्राप्त करने के लिए यत्नशील हैं, परंतु सुरगण उनके तप से भयभीत और चिंतित होकर अपना आत्मबल खो रहे हैं। वर्तमान बता रहा है कि तुम्हारा और असुरों का भविष्य क्या होगा। भक्त तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, नेत्र खोलो वत्स। ओम ब्रह्मदेवाय
आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए ब्रह्मदेव। हमारी आराधना पूर्ण हुई, हमारी तपस्या सफल हो गई ब्रह्मदेव। हाँ साधुकों, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर की भांति हमें भी अमर होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। हाँ, हमें कोई न मार सके, हम अमर हो जाए ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान देना विधि विधान में संगत नहीं। अमर होने के वरदान के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। भ्राता तारका, कोई दूसरा वरदान शीघ्र ही मांग लीजिए। हाँ भ्राताश्री, कुछ और भी मांग लीजिए। हमें 3 अभेद्य दुर्गों का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, जो स्वर्ण, रजत और लोह से निर्मित हो ब्रह्मदेव, और तीनों पूर्व आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित हो ब्रह्मदेव, और देवताओं के लिए अदृश्य हो ब्रह्मदेव। हमारा वध केवल भगवान शिव के हाथों से हो, और तब हो जब अभिजीत मुहूर्त पर पुष्य नक्षत्र में स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लोहपुर तीनों एक दूसरे से जुड़े। तथास्तु। मैं शीघ्र ही इन 3 अभेद्य पुरों का निर्माण असुरों के शिल्पी मयासुर से पूर्ण करा दूंगा। हमारी कामना पूर्ण होगी भ्राताश्री। हमें इच्छित वरदान प्राप्त हो गया। हमें तीनों पुर मिल गए, स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? माता, जब आपको इसका ज्ञान नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? वे आपको बताकर नहीं गए? वे क्या कभी अपने मन की बात किसी से कह के जाते हैं? मुझे तो लगता है किसी भक्त की पुकार सुनकर वे दौड़ पड़े होंगे। पति परमेश्वराय नमो नमः। विष्णु प्रिया देवी माता महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिया देवी माता महालक्ष्मी की जय। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? क्यों? इसमें इतना आश्चर्य प्रकट करने का क्या कारण है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हैं, तभी तो आई हैं। आइए, आपका स्वागत है। अब बताइए, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? पिछले कई दिनों से शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपा पार्वती के दर्शन की इच्छा मन में बलवती हो रही थी, सो चली आई। और श्री हरि विष्णु का क्या समाचार है? वे तो अधिक समय अपनी योग माया की समाधि में ही खोए रहते हैं। मुझसे बात करने तक का समय नहीं है उन्हें। शिव शंकर कहाँ है? समाधि स्थल तो रिक्त है। न जाने बिना बताए कहाँ चले गए। आइए, देवी माँ सरस्वती। वीणा वादनी महादेवी माता सरस्वती की जय। वीणा वादनी महादेवी माता सरस्वती की जय। देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। सुंदर संयोग है, एक के दर्शन करने आई थी, 2 के हो गए। हाँ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी को तो मेरे और शिव शंकर के दर्शन की इच्छा यहाँ तक खींच लाई है। अब आप बताएं कि आपको कौन सा आकर्षण यहाँ तक खींच लाया है? आकर्षण नहीं, विकर्षण। हाँ, आप दोनों को पता है ना कि ब्रह्मदेव ने तीनों तारक पुत्रों को 3 अभेद्य दुर्ग प्रदान करके असुरों की शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया है। तो इसमें चिंता कैसी? ब्रह्मदेव तो असुरों पर सदा ही कृपालु रहे हैं। उनकी कृपा का असुरों ने भी सदा अनुचित लाभ ही उठाया है। अब भी वे शक्ति एकत्र कर स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करके तीनों लोकों में अत्याचार, अनाचार का अंधेरा फैला देने से चूकेंगे नहीं, यही चिंता है। और इसीलिए मैं भगवान शिव के पास आई हूँ ताकि वे कुछ उपाय करें।
तो तुम भगवान शिव के पास उपाय के लिए आई हो, मुझसे मिलने नहीं आई। क्या हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती कभी तुम्हारे मन में? होती क्यों नहीं, अधिक ही होती है। असुरों के तप निनाद और देवगण के गुहारों से पूरा ब्रह्मलोक गूंजता रहता है। ब्रह्मदेव के साथ साथ मुझे भी वह सब सुनना और सहना पड़ता है। चाहती हूँ उस वातावरण से बाहर निकलूं, किंतु विवश हूँ। क्यों? विवशता कैसी? क्या ब्रह्मदेव पकड़कर बैठा लेते हैं? ज्ञान और विद्या प्रसार करने का मेरा दायित्व मुझे पकड़ लेता है। ब्रह्मदेव तो आज मौन धारण कर ध्यान मग्न थे, तो मैं यहाँ चली आई। ध्यान मग्न तो भोलेनाथ भी रहते हैं। मुझे तो उनसे चर्चा वार्ता करने के लिए प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। मेरी दशा भी तुम दोनों जैसी ही है। श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो शीघ्र नहीं लौटते। अर्थात हम तीनों के पति विचित्र एवं अनोखे हैं। उनकी विचित्रताएं भी विचित्र हैं। यदि समाधान के लिए कोई प्रश्न करो तो टाल जाते हैं, मुस्कुराकर टालते हैं। कहते हैं देवी अभी समय नहीं आया, उत्तर के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। और ऐसे में प्रवेश करता है नारद, नारायण नारायण करते हुए, और कहता है भगवान आपकी लीला तो तीनों लोक में व्याप्त है। धरती के कण कण में आप ही के नाम की गूंज है। प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। देवी सरस्वती, तुमने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया। अवश्य करती, यदि विद्या और ज्ञान के प्रसार का दायित्व न होता मेरे सर पर। और अब तो ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों को वरदान देकर मुझे चिंता में डाल दिया है। देवगण का क्या होगा? देवी सरस्वती, आप ज्ञान की देवी होकर भी उस वरदान का रहस्य अब तक नहीं समझी। आप देवगण को लेकर चिंतित न हो, वे पूर्ण सुरक्षित हैं और रहेंगे। ये क्या? शिव शंकर के दर्शन करते ही चल पड़ी तुम दोनों। ब्रह्मदेव के वरदानानुसार तारकासुर के तीनों पुत्रों को उनका मनोवांछित फल मिल गया था। शिल्पकार मायासुर ने तीनों तारक पुत्रों के लिए 3 अभेद्य दुर्गों का निर्माण किया। स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर, ये तीनों दुर्ग आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित थे और देवताओं के लिए अदृश्य भी। शिल्पकार मायासुर तारक पुत्रों को त्रिपुर के अवलोकन के लिए आकाश मार्ग द्वारा प्रस्थान करता है। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली, मैं आप तीनों के लिए स्वर्णपुर, आहा, अद्भुत है। रजतपुर, अनोखा, दृढ़ और ठोस है। और लोहपुर, सुंदर और सुरक्षित भी। इन तीनों पुरों का निर्माण मैंने आप लोगों के लिए किया है। ये तीनों ही अद्भुत दुर्ग हैं और त्रिपुर के नाम से जाने जाएंगे। हाँ शिल्पी मायासुर जी, ये दुर्ग निस्संदेह अद्भुत है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार इन तीनों पुरों पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। इनके भीतर हम सदा सुरक्षित रहेंगे। पर ब्रह्मदेव ने हमें शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी भी तो की थी, फिर हम सुरक्षित कहाँ रहे? हमें बुद्धि से काम लेकर शिव की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। क्यों? शिव की आराधना हम क्यों करें? ऐसा करने से शिव के मन में हमारे प्रति शत्रु भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। हो भी जाए तो शिव हमारा क्या हित कर लेंगे? हम तो यहाँ त्रिपुर में
सुरक्षित रहेंगे। हमारा कोई शत्रु यहाँ तक आ ही नहीं सकेगा। मति मारी गई है तुम दोनों की। अभी अभी कह रहे थे कि शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी ब्रह्मदेव ने की है, तो फिर हम सुरक्षित कहाँ रहे? अब स्वयं अपने ही शब्दों का खंडन कर रहे हो। कुछ भी हो, हम शिव की आराधना नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इसलिए हित अहित भी अधिक समझता हूं। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। बड़ा भ्राता होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्हें मेरे साथ शिव आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, हम तीनों भाई मिलकर शिव की आराधना करेंगे। शिव आराधना करने से पूर्व अपने अपने पुरों को अवलोकन करने आ गया। महाबली तारकाक्ष, आइए आपको स्वर्णपुर पहुंचा दूं। अब तो हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना ही होगा। और अन्य उपाय ही क्या है? आइए चले। असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। ये आपके महामंत्री, ये आपके सेनापति, ये आपके दरबारी, और ये दास और ये दासियां पधारिए। त्रिपुरपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। सारे ब्रह्मांड में ये त्रिपुर अनोखा और अद्भुत है। इस स्वर्णपुर में आपके मनोरंजन और सुखमय जीवन की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप आनंद करें। आपकी शिल्प कला भी अद्भुत तथा अद्वितीय है शिल्पी मायासुर। इस त्रिपुर, स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लौहपुर का निर्माण करके आपने हम सबका नाम अमर कर दिया है। धन्य हो शिल्पी मायासुर, धन्य हो। महाबली कमलाक्ष, आइए आपको रजतपुर में प्रवेश करा दूं। रजतपुर अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। 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 महाबली कमलाक्ष, आपके महामंत्री, आपके सेनापति, आपके दरबारी, आपके सैनिक, आपके दास और दासियां और भोग विलास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रजतपुरा अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। आपकी शिल्प कला अद्भुत है शिल्पी मायासुर। दत्तेराज, अब आप हर्षोल्लास में जीवन आनंदमय व्यतीत करें। महाबली विद्युन्माली, शिल्पी मायासुर, कितना भव्य है मेरा दुर्ग। इसकी भव्यता आप भीतर प्रवेश करके देखें। अवश्य, आइए।
सुंदर, आते सुंदर। लोहपुर के असुर राज विद्वन माली की ये रहे आपके दरबारी और ये रहे आपकी सेवा के लिए आपके दास और दासियां। विद्वन माली, ये संपूर्ण लोहपुर आपका है। अब आप यहां निश्चिंत होकर रहिए और सुखों का भोग कीजिए। असुरराज विद्युन माली की ये जय अपूर्ण है। हमारी मनोकामना है कि हम अपने पिता के शत्रु देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पे अधिकार करें, किंतु हम अपने ज्येष्ठ भ्राता तारकाक्ष की आज्ञा से बंधे हैं। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा करते हुए शिव की आराधना करनी होगी। जय महारुद्र। योगी हितकारी हो सबके स्वयंभू परमेश्वर। तुम दिगंबर अगम गोचर दिव्य हो सर्वेश्वर। सत्य तुम हो नित्य तुम हो उग्र हो कपालेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर। नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर। विश्वकर्ता वामदेव ज्ञान मूर्ति ज्ञान हो। महाकल्प बहुरूप सर्वशक्तिमान हो। धर्म धेनु सार शोधन भूत भावन नाथ हो। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर।
शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। प्रेतचारी परोपकारी धर्मचारी महातपा, हे सनातन शोक नाशन सर्व शुद्धि महायशा, विश्वामित्र ब्रह्म ज्योति विश्वगर्भा महाबलः, रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। रवि विरोचन सर्वशासन विमल देवाय नमः, अजात शत्रु सर्व गोचर मंत्र मुंडाय नमः, भस्मशायी तीर्थ रूप शमशानीलाय नमः, रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर, 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 नमो नमः शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, मैं जानता हूं कि कैलाश जाकर भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है, पर मैं भी अपने दिए हुए वरदान के विषय में अनावश्यक चर्चा करना उचित नहीं समझता। मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि तुम भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को निरपेक्ष भाव से देखती रहना। माता सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। सदा सुखी रहो, सदा स्वर्ग के सुख भोगते रहो। ब्रह्मदेव, यदि आप इस मंगल कामना को वरदान का रूप दे दें, तो हम सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग भोगी बन जाएं। मेरी भी सीमाएं हैं देवराज। विधान की सीमाओं का उल्लंघन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। फिर भी यथासंभव मैं तुम्हारा ही हित सोचता हूं। पर इस समय तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? आपने जो तारक पुत्रों को वरदान दिए हैं, वो ही हमारे दुखों का कारण है। अब वो निरंकुश होकर हमें पीड़ित करेंगे। देवराज, तुम बार बार उनकी निरंकुशता का संबंध अपनी पीड़ा से क्यों जोड़ लेते हो? क्यों भूल जाते हो कि दुख सुख अपने तुच्छ अथवा उच्च विचारों तथा कर्मों का ही परिणाम होता है? ब्रह्मदेव,
तारक पुत्रों को दिया गया वरदान पुनः ले लेना न उचित है न संभव, परंतु देवगण की रक्षा का उपाय बताना तो संभव है। कब तक बताता रहूंगा मैं रक्षा का उपाय? तुम इतने शक्तिहीन क्यों हो गए हो? स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते? क्षमा करें ब्रह्मदेव, क्षमा करें। हम शक्तिहीन नहीं हुए हैं। सत्य तो यह है कि जिन असुरों से हमारी प्रतिद्वंदिता है उन्हें शक्तिशाली बना दिया जाता है। देवराज, तुम देवगण को शक्तिशाली बनने में कौन बाधा डालता है? असुर अपने तप का फल पाते हैं वरदान के रूप में, और जब जब उन्हें वरदान प्राप्त होता है तब तब तुम देवगण का आत्मबल और नैतिकता क्षीण होने लगती है, और फिर आप लोग भागे चले आते हैं कभी श्री हरि, भोलेनाथ अथवा मेरे पास। क्यों? मेरे प्रश्न का उत्तर दो देवराज, क्यों? आसुरी शक्तियों से भयभीत होना स्वाभाविक ही है ब्रह्मदेव। क्यों? इसलिए कि वरदानों की शक्ति से संपन्न होकर ये असुर अनाचारी और दुराचारी हो जाते हैं। अनाचारी और दुराचारियों से भयभीत होकर क्या तुम भय को और अधिक शक्तिशाली नहीं बना देते? जिनके पास केवल वरदान शेष बचा है, पर जिनके चरित्र, नैतिकता तथा सात्विकता सब कुछ समाप्त हो चुके हैं, उनसे तुम भयभीत होगे या उन्हें भयभीत करोगे? अरे, अपूर्व भंडार भरा हुआ है तुम्हारे भीतर शक्ति का, किंतु भय के आवरण ने ढक लिया है उन शक्तियों को। हटा दो भय का यह आवरण और अपने भीतर की शक्ति को प्रकट होने दो। जाओ, आत्मबल एकत्रित करो। Tum